मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध करना पड़े, चाहे उग्र युद्ध करना पड़े, उसके लिए समाज हमारा बहुत पहले से ही इस मामले में माहिर है। जिस तरह शासनादेश लागू किए हैं, पासी समाज का भी शासनादेश जिस दिन लागू होगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से चली जाए। ये चलता था और उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, वो छेड़छाड़ सरकार द्वारा जो बहुत गलत और निंदनीय है। राजाओं के राजा गंगा बख्तर सिंह बाराबंकी वाले भी, उनके भी जो किले थे, उनके नाम पे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रही है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन में आपका स्वागत है। लगातार आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी, कई समाज हैं, जैसे यहाँ मेरे साथ जो है पासी समाज के लोग हैं, पाल जी भी हैं, हर समाज के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। अभी हाल ही में जो एक खबर चल रही है कि सुहेल देव को क्षत्रिय बताया गया। क्षत्रिय बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके नाम के पीछे जो सुहेल देव पासी हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, चल रहा था, तो उसको लेके कुछ लोग आंदोलित हैं, विरोध चल रहा है, पूरे प्रदेश में विरोध चल रहा है। मेरे साथ कुछ संगठन के अध्यक्ष हैं, इन्हीं से बात करता हूं। जी, क्या परिचय है आपका? भाई, मैं विश्राम राज पासी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय पासी मंच का। राष्ट्रीय पासी मंच का। तो क्या मामला चल रहा है? सुहेल देव पे सुन रहा हूँ कि प्रदेश में बड़ी उग्रता चल रही है कि उनको क्षत्रिय बताएगा। तो क्षत्रिय बताना तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, इसने पासी समाज के इतिहास के साथ लगातार छेड़छाड़ किया है। अभी इससे पहले जब हमारे लाखन पासी का लखनऊ बसाया हुआ है, उस लखनऊ का नाम बदलने के लिए एक लंबी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने किया। और दूसरी घटना, हमारे जो सलिहा पासी हैं, जो हरदोई के हैं, उनको भी छत्री बताने का काम कर रहे हैं। अब ये तीसरी घटना है। ये हमारे सुहेल देव पासी जी, ये श्रावस्ती के चक्रवर्ती सम्राट थे। इनकी जयंती बसंत पंचमी के दिन हमेशा मनाई जाती रही पासी समाज के संगठनों के द्वारा। अभी एक शासनादेश जो सरकार ने जारी किया है, उसमें इन्होंने हर जगह सुहेल देव लिखा है और कहीं पासी शब्द का नामो निशान नहीं आया है। इधर एक गजेटियर जो इनका शासनादेश है, उसमें पासी शब्द नहीं आया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग सुहेल देव जी को क्षत्रिय वंश का घोषित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब पासी समाज से हटाना चाह रहे हैं कि पासी समाज से कोई लेना जी जी। तो इस तरीके से पासी समाज के इतिहास से लगातार वर्तमान 10 सालों में पूरी छेड़छाड़ की जा रही है। जगह जगह पर इनके किलों पे अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं। इस तरीके से पासी समाज को चाहिए कि आज अगर अपने इतिहास को बचाना है, तो वर्तमान सरकार के खिलाफ हमको जा करके इसको बदलने की ज़रूरत है, तब इतिहास बच पाएगा, वरना इतिहास पासी समाज का बच नहीं सकता है। नहीं, आपके जो भाजपा सरकार है उसमें पासी समाज के बहुत से मंत्री हैं, बहुत से विधायक हैं, काफ़ी लोगों का सहयोग है उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे क्या? देखिए, हमारे जो पासी समाज के सांसद हों या विधायक हों, ये लोग सिर्फ चाटुकार पार्टी के बन के रह गए हैं। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी मलाई तो तैयार करते हैं, लेकिन ये समाज के प्रति इनकी सोच खत्म हो गई है। इसलिए चाहे हमने तो देखा है सदन में आज तक कोई भी पासी समाज का, चाहे वो मंत्री रहा हो, चाहे वो विधायक रहा हो, चाहे सांसद रहा हो, सदन में ऐसी घटनाओं का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो हम लोग तो राष्ट्रीय पासी मंच के जरिए एक मुहिम चलाया है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का जब वो आएंगे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, तो इनका भारी विरोध करना चाहिए और किया भी जाएगा, जो सदन में पासी समाज की बात को, उनके इतिहास की संरक्षण की बात को नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगला कार्यक्रम आप लोगों को क्या होगा? चूंकि सरकार तो लगातार कार्यक्रम कर रही है, सुहेल देव को क्षत्रिय बताने में लगी हुई है, अगला कार्यक्रम क्या होगा? देखिए, अभी तो क्योंकि सरकार अपना एक भाई वो अपना जो भी शासनादेश जारी कर देती है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा पासी समाज पूरी तरह आंदोलित है। यह जिस तरह शासनादेश लागू किए हैं, पासी समाज का भी शासनादेश जिस दिन लागू होगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से चली जाएगी।
देखिए मेरे साथ डॉक्टर विजय रावत जी हैं। आपसे सवाल है मेरा। जब बहुत से एससी प्रतिनिधि हैं, जैसे एक आज़ाद समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर रावण जिनका काफ़ी दबदबा है, तो क्या उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए क्या? देखिए, इस मामले में सभी संगठनों को आगे बढ़ चढ़ करके इस मुद्दे पे मुहिम को लड़ाई लड़नी चाहिए और सारे लोग मिल करके, अगर सारे संगठन या समाज के संगठन चाहे पारसी बिरादरी के हो, लेकिन ये जो पारसी समाज सोहेल देव आर्मी के सोहेल देव जो राजभर जी के नाम से जो पारसी बिरादरी के नाम जो संगठन ये चलता था और उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, वो छेड़छाड़ सरकार द्वारा जो बहुत गलत और निंदनीय है। अच्छा, जैसे उन्होंने पारसी शब्द नहीं लगाया, सोहेल देव के आगे पारसी शब्द नहीं लगाया, क्षत्रिय बोलते, तो क्षत्रिय तो लड़ाका कौन होती है? क्षत्रिय और पारसी में क्या डिफरेंट मानते हैं हम? क्षत्रिय एक कोई क्षत्रिय बहादुर जात है। क्षत्रिय कोई बिरादरी एक किसी के प्रति कोई जात नहीं है। क्षत्रिय जो भी योद्धा होता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। अगर जात होती, जात के आगे सब उसके वो टाइटल लिखा जाता है। मतलब उनका टाइटल पीछे से हटाने का प्रयास है। क्षत्रिय मैंने यहाँ पे जो लोकल समाज है उसको ठाकुर मानता है, तो उनको ठाकुर घोषित करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये तो सरकार की मानसिकता है, क्योंकि सरकार द्वारा किसी भी हम लोगों के समाज के जो महाराजा, चाहे महाराजा बिल्ली पासी हो, चाहे लाखन पासी रहे हो, चाहे राजा डल रहे हो, सारे पासी राजाओं के, राजा गंगा बकत सिंह बाराबंकी वाले भी, उनके भी जो किले थे उनके नाम पे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रही है सरकार। तो अगला कार्यक्रम क्या होगा आप लोगों का? किस तरह से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे जो आपके इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है? हमारे समाज के जितने भी संगठन चल रहे हैं, सारे लोगों से मिल करके, चाहे विश्राम भाई हो और प्रदेश में काफ़ी संगठन हैं, सारे लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध करना पड़े, चाहे उग्र युद्ध करना पड़े, उसके लिए समाज हमारा बहुत पहले से ही इस मामले में माहिर है। तो आप लोग पूरी तैयारी में हैं। फिलहाल दोस्तों लगातार देख रहे हैं आप लोग, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ चैनलों पे और लगातार, चूँकि जो हमारे यहाँ स्ट्रीम मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया इस तरह की खबरें नहीं दिखाएगी। अगर सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल ना होते तो हो सकता है कि जनता की आवाज़ वहाँ तक ना। स्ट्रीम मीडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं। फिलहाल मुझे नहीं कहना चाहिए गोदी मीडिया, लेकिन जो गोदी मीडिया की चर्चा होती है, सोहेल देव, देखिए दर्द तो होता है, चूँकि किसी टाइटल पीछे अगर छीना जाएगा, सोहेल देव के पीछे पासी, मैंने हर जगह इतिहास में हर जगह पढ़ा है कि सोहेल देव पासी, लेकिन इन्होंने सोहेल देव क्षत्रिय और उनका नाम पीछे टाइटल हटाया। आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो इन लोगों ने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ के पीछे क्या राज है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? आप लोगों को कमेंट आना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ तभी आगे तक पहुंच सकती है जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।